पीडीए में क्या राज परिवारों के लोग सिर्फ वही पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप देखिए कि तमाम लोग नेताओं के बेटे चुनाव में हैं, तो एक गरीब आम किसान का बेटा कैसे विधायक बनेगा? एक तानाशाह मुख्यमंत्री जब हो, जो मन बना ले कि हमको कैसे भी जीतना है, तो जिसका मकान गिराने की धमकी दे सकते थे उसका मकान गिराने की धमकी दे के काम चलाया। जिस पर कोई रास्ता नहीं था उसे जबरदस्ती रोक लो। अगर 400-500 पुलिस के लोग हों और आपसे कोई कहे कि आपको अकेले जाना पड़ेगा और अंदर 500 बीजेपी के लोग बिठा रखे होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? सर कुछ आरोप हैं आपकी पार्टी के। हाँ, एक तो आरोप है कि बोला जाता है कि ये गुंडों की पार्टी है। योगी जी ने अभी बयान दिया कि 2017। छोड़ो भाई जी, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी योगी जी के बयान को सीरियसली लेगा? अगर एफआईआर देख के तय करोगे कौन कितना बड़ा अपराधी है, हाँ, तो जितने सक्रिय लोग हैं हमारी पार्टी में जितने होंगे उनसे ज़्यादा तो योगी जी पे मुकदमे थे। राजनीति में न्याय करना हर बार संभव नहीं होता कि जो जैसे दबे उसको दबाओ। पूरी 12 से 17 के 5 साल के मुख्यमंत्री काल में मैं चैलेंज करता हूँ आपको और बाकी लोगों को, एक घटना बता दें कि ये घटना हुई थी, इस पर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करने में कोताही बरती थी। एक घटना सर हुई थी लखनऊ में, मायावती जी की मूर्ति तोड़ी गई थी। मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना ना अपना समय जाया करना है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों में आने के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है? हिटलर वाली पॉलिसीज को लागू किया है। लेकिन एक सवाल मेरा है कि आपने जब पीडीए बनाया तो जो राणा सांगा का विवाद हुआ, आपकी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, आप जानते नहीं इस बारे में, इसलिए मत पूछिए। देखिए, राजनीति में सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है। हाँ। राजनीतिक व्यक्ति को दोनों स्वीकार करने होते हैं, करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद परमिंदर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं एक बात और बोल दूं कि पॉडकास्ट हो रहा है तो बहुत सारे आरोप लगते हैं इनके ऊपर कि इनकी हामी से टिकट मिलता है, इनकी वजह से फलाने को टिकट मिला। तो आज हम बातचीत के लिए यहाँ पे एक साथ बातचीत के लिए बैठे हैं। उससे ज़्यादा जो मुझे एक खुशी है कि हम मेरे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और जेएनयू पर भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे हम सब। और उदयवीर सिंह जी, आपका टॉक विद परमिंदर में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला ही सवाल है कि आप कहाँ से आते हैं और आपने छात्र राजनीति के बाद आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कैसे की? मेरा गांव है टूंडला जी, फिरोजाबाद जिले में। टूंडला एक कस्बा है, उससे 10 किलोमीटर दूर एटा रोड पे गांव है। मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी टूंडला में बस गए। मैंने शुरुआती पढ़ाई क्राइस्ट द किंग कॉलेज टूंडला में की, फिर मिडिल स्कूल धौलपुर को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से ग्रेजुएशन किया। एमए एमफिल मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की। सीपीएस में, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में मैं था। और उसके बाद मैंने 4 साल विजय सिंह पथिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैराना में पढ़ाया। और छात्र राजनीति से ही, क्योंकि एक पॉलिटिकल कैंपस है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, मैं जुड़ा हुआ था। थोड़े दिन आइसा में काम करता था। उसके बाद कुछ मत भिन्नता हुई तो मैंने वहाँ की पार्टी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया। फिर धीरे धीरे मत भिन्नता सिर्फ इस बात पे हुई कि चुनावी राजनीति में कुछ व्यवहारिक विषयों को का ध्यान रखना चाहिए, शामिल करना चाहिए, जी, ऐसा मुझसे कहा गया। तो मैंने कहा कि सोशल डेमोक्रेट्स तो यही कहते हैं, जी, तो इसलिए मैंने भाई अब यही पॉलिटिकल लाइन है। तो मैं फिर समाजवादी पार्टी छात्र सभा में सक्रिय हुआ। संजय लाठर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस समय, वो उन्होंने मुझे जोड़ा। पार्टी की लीडरशिप से मेरा पहले से परिचय भी था। जी, उसके बाद मैं छात्र राजनीति के चुनावों से जुड़ा रहा। जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी, क्योंकि मैं छात्र सभा के राष्ट्रीय कमेटी में आ गया, विभिन्न विभिन्न जगह छात्र संघ चुनाव कराते थे। और फिर जब ये कैंपस छूटा तो पार्टी के सक्रिय काम में जुट गया। जी। आप सीपीएस के छात्र थे और जब कोई एमफिल और मास्टर्स करता है तो पीएचडी भी करता है। आप प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसरी से आप पार्टी पॉलिटिक्स में क्यों आ गए?
कोई मकसद था उसके पीछे, या पहले से ही आपका मकसद था कि आप राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप जानते हैं हाँ, कि प्रोफेसरी कंपटीशन की तैयारी और राजनीतिक काम साथ साथ चलता रहता है। ठीक है। मैं परीक्षाएं भी देता था, लोक सेवा आयोग की, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, राजस्थान पीसीएस की, कई सारे इंटरव्यू राजस्थान यूपी यहाँ वहाँ दिए, हुँ, नई सफलता मिली। ठीक है। और मैंने एक प्रोफेशन के रूप में पहले पढ़ाना शुरू शुरू किया, लेकिन राजनीतिक काम भी साथ साथ चलता रहा। हुँ, थोड़ा राजनीतिक काम बढ़ा तो एक ही काम हो पाता है, तो दूसरा काम छूट गया। जी, जहाँ मेरा कॉलेज था वो बहुत विपरीत दिशा में था, जी, और फिर फिरोज़ाबाद में हमारी लीडरशिप भी चुनाव लड़ने लगी, तो थोड़ा और टाइम देना दिया तो फिर इसी काम में लग गए। जी। और कुछ मुझे लगता है कि पहले मैं भविष्यवादी नहीं था हाँ, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी में आदमी समझता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस रास्ता बन जाता है अपने आप। हुँ, तो वो पढ़ाने वाला रास्ता छूट गया। जी, मेरी पी स्नॉप्सिस अप्रूव्ड थी, पीएचडी मैंने डी रजिस्टर की थी। हमारे सुपरवाइज़र प्रोफेसर कुलदीप माथुर साहब थे। जी, वो एक्सटेंशन के बाद भी एक्सटेंशन, उसके बाद वो रिटायर हो गए। हमारे सुपरवाइज़र भी चेंज हो गए। जो नई सुपरवाइज़र थी वो दूसरा सब्जेक्ट पे उनका काम था। मेरे सुपरवाइज़र पब्लिक पॉलिसी पे मेरी एमफिल और पीएचडी थी। जी, और जिनको मुझे अलॉट किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हुँ, उनका काम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे था और दूसरे सब्जेक्ट्स पे था, तो नहीं हो पाया जी, और वो पीएचडी नहीं जमा हो सकी। जी। और अव्यवस्था मेरे अपने जीवन में ऐसी रही कि नहीं हो पाया बस। आप जब समाजवादी पार्टी आपने जॉइन की, मैं उससे पहले एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पॉलिटिक्स करने वाले बच्चे पॉलिटिकल पार्टियों में अक्सर फिट नहीं हो पाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि वो जो पार्टी पॉलिटिक्स का जो नज़रिया है, उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। ऐसा मुझे लगता है। आप समाजवादी पार्टी में आकर, और आपने इस समाजवादी पार्टी से आप एमएलसी रहे हैं, इसकी आप अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक जेएनयू के छात्र के तौर पर आपने कैसे यहाँ, मतलब आपने संभव बनाया उसको? नहीं नहीं, ये आपका परसेप्शन सही नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी, तरह तरह के लोग हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र तमाम जगह सक्रिय हैं, एडजस्ट हैं, परिस्थितियाँ समझ रहे हैं। थोड़ा आदर्शवादी कैंपस है, हाँ, और जो व्यक्ति उसी कैंपस में ही जीना चाहता है जी, वो कैसे फिट होगा। हाँ, दूसरा, हमारी पार्टी का भी नेचर और करेक्टर और ट्रेंड पूरा चेंज हो गया, क्योंकि हमने अखिलेश जी के साथ काम किया। हुँ, अखिलेश जी जब पार्टी में आए तो अखिलेश जी ने नए तरह की, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्लोगन होते थे, हाँ, उसी पॉलिटिक्स को अखिलेश जी ने लार्जली परस्यू किया। जी, मैं तो पार्टी संगठन के काम से जुड़ा रहा। हाँ, जब मैंने देखा अखिलेश जी ने, जब अपनी हमारी सरकार बनी, हुँ, तो बहुत सारी एनवायरनमेंट से लेके एजुकेशन तक, हेल्थ पर, रूरल जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर, किसानों पर, रूरल लाइफ को कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, इन सब चीज़ों पे काम किया। तो लार्जली जेएनयू के भी अंदर जो माहौल है वो यही है। हाँ, तो जो बुराई की जाती थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जी, कि ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं इनकी लीडरशिप और रफ है, हाँ, ये बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, और बहुत सारे आरोप लगते थे, जी, पॉलिश्ड नहीं हैं, हाँ, और लोग, वहाँ के लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। जी, तो उसके हिसाब से हमारी लीडरशिप और पार्टी का पूरा सेटअप भी चेंज हुआ। तो हमको एक बहुत ज़्यादा बड़ा कोई व्यक्तिगत समझौता नहीं करना पड़ा। जी, और अगर कोई महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा के हुँ, और बड़े बड़े सपने देख लें तो वो तो परेशान हो गई। अब बिल्कुल, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया, आप समझें कि जो 30 साल की राजनीति किया आदमी बैठा है सामने, हाँ, ये कुछ नहीं जानता, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जी, बिल्कुल, तो अपने को बुद्धिमान मान लेना, हाँ, और अपने ज्ञान के सामने दूसरे के अनुभव को या राजनीतिक ज्ञान को कुछ न समझना, ये तो हमारी अपनी प्रॉब्लम है ना। जी, उस सामने वाला तो भी तो इतने दिन से, आप पीएचडी लिख रहे थे तो वो जनता के में बीच में पीएचडी कर रहा है, उसका भी तो अपना अनुभव है। जी, तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा समस्या नहीं हुई।
और हाँ बहुत सारे ऐसे जेएनयू के छात्र हैं जो विभिन्न विभिन्न पार्टियों में काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक आराम से पार्टियों को में पच गए हैं। जी। वो भारी नहीं पड़ रहे पार्टियों को। हाँ, मैं बस एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि आपसे सर, एक एक आपकी मैंने वीडियो देखी सोशल मीडिया पर। वो शायद व्यक्तिगत सवाल आपके लिए हो सकता है। नहीं, कोई सवाल व्यक्तिगत कुछ नहीं होता कुछ राजनीति लोग में। राजनीतिक व्यक्ति का कोई सवाल व्यक्तिगत नहीं होता। जी, कुछ लोग आपसे पर्चा खींचकर, आप एमएलसी प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे और हम्म, भाग रहे थे वो। हम्म, आपको पर्चा वहाँ अ, दाखिल नहीं करने दे हाँ रहे थे। हाँ। कौन लोग थे? मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना ना हुँ, अपना समय जाया करना है। जी। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति फॉलो कर रहे हैं हाँ, बिल्कुल। तो कोऑपरेटिव का जो चुनाव हुआ था हाँ, उसी समय सरकार ने तय कर लिया था जी। कि जो जैसे दबे उसको दबाओ। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में तो आपको पता होगा कि पीठासीन अधिकारियों के हाथ से पर्चे छीने गए थे। ठीक है। ठीक। हाँ, एमएलसी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तानाशाह मुख्यमंत्री जब हो, ठीक है। जो मन बना ले कि हमको कैसे भी जीतना है, हुँ, तो जिसका मकान गिराने की धमकी दे सकते थे उसका मकान गिराने की धमकी दे के काम चलाया। ठीक है। जिस पर कोई रास्ता नहीं था उसे ज़बरदस्ती रोक लो। हाँ, अगर 400-500 पुलिस के लोग हों और आपसे कोई कहे कि आपको अकेले जाना पड़ेगा और अंदर 500 बीजेपी के लोग बिठा रखे होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। और लोग समझते हैं कि आयोग में जाओ, यहाँ जाओ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव के बीच में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी हाँ, और एक बार सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आपको इलेक्शन पिटीशन करनी पड़ेगी। ठीक है। इलेक्शन पिटीशन के अपने नियम हैं। हाँ, कैसे टेक्निकली उस पर पहले बहस होगी, टेक्निकली स्वीकार योग्य है कि नहीं है। उसके बाद वो जो कोर्ट कचहरी का मामला है वो तो सबसे किसी से छुपा नहीं है। जी। तो ये कोई मेरे साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई थी हुँ, और मैं कोई राजा रजवाड़ा नहीं खानदान का, तो मैं कहूँ मेरे साथ बड़ा अपमान हो गया। अगर मैं छोड़ के भाग जाता, मैं सरेंडर कर देता, मैं अगर बिक जाता तो मुझे ज़्यादा अपमानजनक लगता। वो जो भी घटना हुई, वो मेरे को जब उम्मीदवार बनाया गया तो मुझे अपनी पूरी ताकत से पर्चा दाखिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने की। जी। कोई साथ रहा नहीं रहा, पुलिस ने मदद की नहीं की, जो कुछ हुआ वो जो सामने था। देखिए, राजनीति में सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है। हाँ, तो राजनीतिक व्यक्ति को दोनों स्वीकार करने होते हैं, करने चाहिए। सम्मान तो हम बड़ा खुश हंसी हंसी माला पहन लेते हैं और कभी उल्टा फंस जाता है, अपमान की नौबत आ जाती है तो आदमी को लगता है कि हमारा, अरे ये तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। राजनीति करेंगे तो कई विपरीत परिस्थिति भी आ जाएगी। अच्छा, मैं सर एक बात आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि पीडीए आप लोगों ने बनाया और उससे आपको सफलता भी मिली। लेकिन एक सवाल मेरा है कि आपने जब पीडीए बनाया तो जो राणा सांगा का विवाद हुआ, आपकी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, उनके यहाँ हमला हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सब उनके साथ खड़े थे, पार्टी जी, के लोग। जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये विवाद क्या आपकी पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता है? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो राणा सांगा को फॉलो करता है, मानता है। ये ये आकलन करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, राजनीतिक प्रक्रिया में कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, हमने कोई विवाद पैदा नहीं किया। हमारे दल के एक लीडर ने अपने तरीके से एक तर्क रखा। जी, वो तर्क अपनी जगह पूरी तरह सही था। हाँ, ठीक है। वो तर्क ये था कि अगर इतिहास की घटनाओं के आधार पे आप वर्तमान या भविष्य को परिभाषित करेंगे तो ठीक नहीं है। जी, जिस तरह आप मुस्लिम रूरल जो राजा थे, मुस्लिम, चाहे औरंगजेब हो, चाहे हाँ, अकबर, बाबर, कोई भी हो, हाँ, उन लोगों के नाम से आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। जी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी न तो उनको अपना देवता मानती, नायक न मानते। अपने नायक मानती, न उनको अपना वंशज मानती। ठीक है। बस वो कुछ मॉन्यूमेंट्स बना गए। हाँ, उनको तो हिंदू भी उतने ही शौक से देखने जाता है और अंग्रेज आपसे भी ज़्यादा शौक से देखने जाता है। जी, तो आप उनको तो मुस्लिम परस्त कह देते हैं, बाबर की औलाद कह देते हैं, औरंगजेब की औलाद कह देते हैं। इसी तरह कोई भी राजा अपने कार्यकाल में 4 अच्छे काम करता है, 2 बुरे खराब काम भी करता है। सब तरह के काम होते हैं। हर राज का आकलन होता है। हाँ, किसी आकलन के आधार पे आज के समाज में, भाई, जो राजपूत राजा हैं उनके तो वंश भी हैं, जी, उनको तो लोग मानने वाले भी हैं, उनके नाम से
तमाम संगठन भी चल रहे हैं, हम्म, अगर उनको परिभाषित किया जाए तो कैसा लगेगा? ठीक है। खराब लगेगा ना। जी। तो इसी बात को लोगों को समझना चाहिए कि जब आपको खराब लगता है तो दूसरे को भी मत करिए। हम्म, इसी तर्क को उन्होंने कहा था, उनकी हम्म, बात एकदम लॉजिकल थी, हम्म, लोगों ने उसे गलत तरीके से ले लिया और उन्मादी विषय हम्म, जलती जनता में करेंसी ले लेते हैं। हम्म, और भारतीय जनता पार्टी विषय को पकड़ के उन्माद करने में माहिर है, हम्म, इसलिए वो विषय बढ़ा, वरना जमीन पे ऐसा कोई विषय ही नहीं था। जी। अच्छा सर, पीडीए किसकी संकल्पना का परिणाम है? आपने बनाया था, या अखिलेश जी ने बनाया था, या किसी और पार्टी के लीडर ने बनाया? पी जो भी यश और अपयश होता है वो जी। लीडर को लगता है, हाँ। ठीक है। ठीक है। 17 में चुनाव नहीं आया, अखिलेश जी के नेतृत्व में जीत नहीं पाए, हाँ। 24 में जीत गए तो कहें किसने बनाया था ये? हम्म, अरे जब 17 में वो जीत नहीं पाए तो 24 में वो जीते हैं, जी। तो जो जिसने बनाया उसने उन्हीं के नेतृत्व में बनाया, हाँ। ठीक है ना। ये कोई ऐसा ये कोई आविष्कार नहीं है जो किसी ने बंद कमरे में किया है, किसी ने विचार दिया होगा, उसमें 4 लोगों ने सलाह ली होगी। फाइनल डिसीजन तो अखिलेश यादव जी का ही है कि जी। हाँ ये हमारा कैंपेन पॉइंट रहेगा। और देखिए पीडीए कोई नई पुरानी बात नहीं है, हम्म, एक ब्रॉडर बेस के साथ सोशल जस्टिस की बात है। ठीक है। जब भी समाजवादी पार्टी पहले किसी दूसरे फॉर्म में भी थी हम्म, तब भी सोशल जस्टिस की बात थी, जी। बस थोड़ा इंक्लूसिव है, हम्म, थोड़ा ऐसा है समावेशी है और भी लोगों को शामिल होने का मौका देता है। और मैं सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हूँ, हम्म, लेकिन मैं जाति बंधन या कोई जैसे नारे थोड़ा कठोर तरह के नारे पहले लगते थे, हम्म, तो अगर मैं आना चाहता हूँ तो मुझे आने दीजिए। ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म अखिलेश जी ने दिया है हाँ। कि इसमें पीड़ित वंचित शोषित के नाम पे जितने भी लोग महसूस करते हैं वो जुड़ सकें, ठीक है। सिर्फ इतनी बात है। तो जो सोशल जस्टिस का नारा पहले था हम्म, वही सोशल जस्टिस आज पीडीए है। पीडीए भी सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहा है, हम्म, लेकिन थोड़ा बेस ब्रॉड हो गया है, ठीक है। थोड़ा मौका दिया गया है लोगों को कि जो जुड़ना चाहते हैं। और अगर स्ट्रिक्ट वर्गीकरण करके ऐसा नहीं कि आप इसमें आ नहीं सकते, हम्म, और तमाम लोग आते हैं और तमाम लोग के न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जी। पीडीए में, आप जब पीडीए बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग बाहर भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं शोषित पीड़ित, तो पीडीए का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, एक परिभाषा नहीं है कि इस आधार पे होगा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत कठिन सवाल आपके लिए हो सकता है, नहीं कोई कठिन नहीं है। लेकिन पीडीए में क्या राज परिवारों के लोग या फिर पॉलिटिकल क्यों नहीं हो परिवारों सकती? के लोग सिर्फ वही पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ेंगे? नहीं क्योंकि आप देखिए कि तमाम लोग नेताओं के बेटे चुनाव में हैं, तो एक गरीब आम किसान का बेटा कैसे विधायक बनेगा? नहीं नहीं, ये आपने कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। हाँ। आप इस सवाल को उल्टा कर दीजिए। ठीक है। तमाम नेताओं के लड़के धक्के खा रहे हैं, हाँ। तमाम राज परिवारों के लड़के धक्के खा रहे हैं, ठीक है। नहीं कुछ बन पा रहे, हाँ। क्यों? अगर उन्हीं का रिजर्वेशन है और गरीब आम सामान्य परिवार के लोग नहीं बन सकते, हम्म, तो फिर वो धक्के क्यों खा रहे हैं? जी। राजनीति एक व्यवहारिक विषय है, ठीक है। हर सीट को पार्टी को जीतने की कोशिश करना है। हम्म, जहाँ की जो परिस्थिति होगी, जो जनता के बीच में स्वीकार्यता होगी, उसके हिसाब से पॉलिटिकल निर्णय लिया जाता है। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति भी विधायक हुआ है 2022 में समाजवादी पार्टी से, फर्स्ट टाइमर, हम्म, जो जिला पंचायत का सदस्य था केवल, हम्म, और जिसकी पूरी हैसियत, माली हैसियत एफिडेविट में केवल 36,000 रुपये थी, हम्म, वो भी एमएलए हुआ है। ठीक है। वो राज परिवार का है क्या? मौका तो पार्टी समय परिस्थिति और स्वीकार्यता के हिसाब से देती है। ठीक है। कई सीटों से ऐसी बात आती है कि साहब सामने ऐसा उम्मीदवार है, ऐसा लाइए। हम्म, कई सीटों पे ऐसी बात आती है कि साहब कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। ठीक है। कई सीटों पे पार्टी के लोग राय मशवरा बनाते हैं कि इस जगह शायद हमारे मौजूदा विकल्पों में से कोई नहीं जीत पाएगा। हम्म, ये तो जिलों की मीटिंग होती है, जिलों के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं, और ये सवाल पूछने का हक हमारे पार्टी के वर्कर को है ठीक है। कि इसको टिकट क्यों मिला, पर मुझे सर क्यों नहीं मिला। वर्कर तो डरता है, कैसे सुनिए सवाल सुनिए, करेगा? नहीं, जो राजनीतिक व्यक्ति है हाँ। किसी से नहीं डरता, वो अपने मन में जानता है, अपने हितों को जानता है, वो सवाल करना भी जानता है और वो चुप रहना भी जानता है। ठीक है। पॉलिटिकल वर्कर सब सवाल पूछता है, हम्म, समय और
परिस्थिति के हिसाब से। ठीक। दूसरी बात और है एक, राजनीति में न्याय करना हर बार संभव नहीं होता। सहमत। 5 लोग टिकट मांग रहे हैं, एक को मिलना है, 5 तो आप कम ही बता तो रहे हैं सर। अंततः नहीं, गंभीर मान लीजिए 5 हाँ, जिनके नंबर 99 और 100 हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, 5 लोग मांग रहे हैं, एक को ही मिलना है, तो निर्णय तो पार्टी की लीडरशिप को लेना होगा। ठीक है। तो फिर ऐसे ही होगा कि ठीक है, एक किसी को जो उस समय फॉर्मूला समझ में आया, जो दिमाग में बात बैठी निर्णय लेने वालों के, एक के पक्ष पे फैसला हो गया, 4 का उधार हो गया। हम्म, किसी को संगठन में समायोजित करेंगे, किसी को कहीं और मौका देंगे, एक आध जो बेसब्रा होगा वो कहीं इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। एक आध सब्र वाला होगा। हाँ, कुछ मेहनत है, किस्मत है, सब चीज़ें मिला जुला के हैं। ठीक है। तो निर्णय तो लेना ही पड़ता है लीडरशिप को। तराजू लगा के हर बार तोलना संभव नहीं होता, ये सब्जेक्टिव विषय है, हम्म, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि 2 और 2 4, जी। ये सब्जेक्टिव विषय है। जब चुनाव होता है तो आदमी को चुनाव से पहले अनुमान लगाना पड़ता है कि हमारा उम्मीदवार होगा तो ये इसके लिए क्या मूवमेंट होगा, सामने कौन है, उसको कैसे लड़ेगा, उसके लिए क्या समीकरण हो सकता है, कैसी घटनाएं दुर्घटनाएं बीच में होती हैं, हर चीज़ का फर्क पड़ता है चुनाव में। ठीक है सर। तो उन नतीजा उसके हिसाब से आता है। तो पूर्वानुमान लगा के जो निर्णय लेने वाले लोग होते हैं वो अपने दिमाग से तो अच्छा ही निर्णय लेते हम्म, हैं, लेकिन हर निर्णय हर व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता। यही तो व्यक्ति और व्यक्ति में अंतर है। हम्म, अगर इसका कोई ऐसा फार्मूला होता कि वो लगा के तुरंत आप पहले ही चुनाव करा के नतीजा जान लेते तो 5 में करा लेते। जी। तो ये बातें चलती रहेंगी जब आप तक राजनीति है। आपको सर कैसा लगता है कि जब पार्टी चुनाव हार जाती है, हम्म, जैसे 2017 में आप हार गए चुनाव, हम्म, 2022 में आप हार गए, हम्म, तो ये बोला गया कि ये आरोप है कि आप उदयवीर जी टिकट बांटते हैं और गलत प्रत्याशी खड़े कर देते हैं, चुनाव हार जाते हैं। 2024 में चुनाव आप जीत गए, हम्म, तो लोग ये नहीं लिख रहे हैं कि भाई टिकट उदयवीर जी ने बहुत अच्छा बांटा था इसलिए जीत गए। कैसा लगता है कि मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ, आप टिकट बांटते हैं या नहीं मुझे नहीं पता है सर, हम्म। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कैसा लगता है कि जब पार्टी हारती है तो लोग बोलते हैं इनकी वजह से हार गई, और जब पार्टी जीतती है तो अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि हर पॉलिटिकल आदमी, संगठन से जुड़ा आदमी अपने लिए काम ढूंढता है। हाँ, ठीक है, अगर कोई निर्णय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ के रह जा रही है हम्म, तो कोई बुरी बात नहीं, किसी पार्टी के किसी काम का तो मैं हूं ना, जी। बुराई लेने के लिए सही। हाँ, भाई निर्णय तो पार्टी की लीडरशिप करती है और जिलों की राय से करती है। ठीक है। 24 में भी सारी पार्टी अखिलेश जी से मिलती थी हम्म, और 22 में भी मिलती थी। ठीक, अगर कोई गलतफहमी पार्टी में फैली तो उसका भी फीडबैक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया है। अगर कोई और बात हुई तो, क्योंकि ये जीवंत पार्टी है हमारी, हम्म, प्रतिदिन राष्ट्रपति जब रहते हैं कार्यालय बैठते हैं तो 200-400-500 लोगों से मिलते हैं। जी। हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, सुनता है, अपनी बात कह सकता है। हम्म, ठीक है, और अखिलेश जी के बारे में ये मशहूर है कि वो पार्टी और अपनी छवि का ध्यान रखते हैं, तो कोई आदमी उन्हें बताता है तो वो ज़रूर उस पर ध्यान देते हैं। ठीक ठीक, है। तो सब लोग कहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर पार्टी संगठन में आप काम करोगे तो अच्छाई बुराई तो मिलेगी ना। उस हम्म, अच्छाई बुराई से जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उनको तय करना है मेरी भूमिका। मुझे सर्टिफिकेट ना अपने को देना है, हाँ, न किसी और के सर्टिफिकेट की परवाह करनी है। ठीक है। हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन लोगों को आकलन करना है कि जो सवाल किए जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि फलाना टिकट बांट रहा है, ढिकाना टिकट बांट रहा है, वो पार्टी को नहीं जानते और उन्हें अपनी लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। तो मैं क्योंकि जी। अगर मैंने कोई निर्णय गलत करा दिया हाँ, और उससे पार्टी का नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये पार्टी का जितना बड़ा नुकसान एक विधायक का हुआ, हाँ, उससे बड़ा तो अखिलेश जी का हुआ, वो मुख्यमंत्री बनते। ठीक है। तो वो सबसे पहले उन्हीं का इलाज करेंगे जो गलत निर्णय कराएंगे। हाँ, करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता का नुकसान हुआ कि उसकी सरकार चली गई, उसे गांव में परेशानी हो रही है। हाँ, विधायक का हुआ वो विधायक नहीं बन पाया, मंत्री का हुआ वो मंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री जी का हुआ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ठीक है। तमाम कार्यकर्ता परेशान होकर उन पे आते हैं। तो जब उनका कार्यकर्ता परेशान होगा तब उन्हें लगेगा कि ये इस आदमी ने नहीं बनने दी, तो वो कोई कार्रवाई करेंगे। ठीक है।
बहुत सारे प्रचार हियर एंड से के हिसाब से हो जाते हैं, ठीक है। और ये पार्टी की आंतरिक बातें हैं कि क्यों क्या प्रचार हुआ। हम्म, हमको जो संगठन में काम करने वाले हैं उनकी जवाबदेही पार्टी की लीडरशिप के प्रति है, और हमको कोशिश करनी चाहिए, और हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि हमारी लीडरशिप के संज्ञान में रहे कि हम पार्टी के काम में पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं। सर टिकट का प्रोसेस क्या होता है आपकी पार्टी में? किस आधार पे लोगों को टिकट मिलता है? कई बार बताया मैंने, फिर आप दोबारा नहीं वही नहीं, सवाल मैं पूछ रहे मैं हैं। आप वो ये बोल रहे हैं सर कि कई संगठन। बार पार्टी ने तय किया कि आवेदन किया जाएगा, हाँ आवेदन कराया गया, ठीक है। सारे आवेदकों को बुलाया गया, बात की गई, हाँ जिलों के लोगों से बात की गई, ठीक है। और उसके बाद एक निर्णय लिया गया। हाँ पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ नॉर्मली बोर्ड अधिकार दे देता है, हाँ लेकिन कंसल्टेशन, फीडबैक, और पार्टी की लीडरशिप जो सर्वे कराती है, ठीक है। जो भी आता है वो कहता है मेरा सर्वे करा लीजिए। हाँ अब किसी को बता के थोड़े सर्वे कराएगी लीडरशिप। जी। और देखिए, राजनीति एक व्यवहारिक चीज़ है। हाँ जैसे एक बारात शादी होती है, कोई खाना बनाता है, कोई इंतजाम करता है, कोई दावत खाने आता है। किसी बारात में कोई बाराती ना आए, शादी हो जाएगी, अच्छी लगेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। गाने गा महिलाओं को संगीत भी गाना है, गाली भी गानी है, लोगों को वो भी सहन करनी है। दूल्हा के दोस्त हैं, दुल्हन के दोस्त हैं, पैसा कहाँ से इंतजाम हो रहा है, शादी का और व्यवस्था कौन देख रहा है। हर आदमी का अपना रोल होता है, और उस रोल को अदा करने वाले को समायोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना होता है। हम्म, इसीलिए पॉलिटिक्स नेता पे भरोसे के साथ होती है। ठीक है। हम अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं तो हमको अपनी लीडरशिप को सही जानकारी दे देनी चाहिए, हाँ और उनके निर्णय पे भरोसा विश्वास। करना चाहिए। जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई हर सीट पे 2-3 मुख्य दावेदार होते हैं, बाकी बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, जी। और वो दावा करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम ये नहीं बता रहे हैं कि हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं तो हम नेता नहीं हैं, तो तैयारी करते रहते हैं। और उनको ये भी बताना होता है कि मुझे इस कारण से टिकट नहीं मिला। ठीक है। तो कई लोगों के सांत्वना का कारण मैं हूँ, मुझे जी गाली दे के खुश हैं कि हाँ इसकी वजह से नहीं मिला। हाँ लेकिन टिकट पार्टी लीडरशिप और कार्यकर्ताओं की राय मशवरा से ही होता है, जी। और होता आया है। और कोई भी चुनाव ऐसा बता दीजिए, मैं बता सकता हूँ, चाहे जिस चुनाव को उठा लें, हाँ उसमें ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिनकी कोई सोर्स सिफारिश नहीं है, जी और वो टिकट पाए हैं और सांसद विधायक हैं। ठीक है। सर कुछ आरोप हैं आपकी पार्टी पे। हाँ एक तो बताइए। आरोप ये है कि बोला जाता है कि ये गुंडों की पार्टी है। योगी जी ने अभी बयान दिया कि 2017। छोड़ो भाई, जी आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी योगी जी के बयान को सीरियसली लेगा? जी क्या उनका बयान संवैधानिक है, नहीं है, तथ्यपरक है? एकदम नहीं है सर। अगर एफआईआर देख के तय करोगे कौन कितना बड़ा अपराधी है, हाँ तो जितने सक्रिय लोग हैं हमारी पार्टी में, जितने होंगे उनसे ज़्यादा तो योगी जी पे मुकदमे थे। जी अब योगी मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने वापस ले लिए। किसी और को मुख्यमंत्री बना दो, वो भी वापस ले लेगा अपने ऊपर। जी ये जो प्रचार है जिस पे अरबों रुपया खर्च हो रहा है, हाँ वो यही तो प्रचार है। जी जिस पे काम नहीं होता वो प्रचार करता है। जी कि अखिलेश जी पे कितने मुकदमे हैं? जी अखिलेश जी की भाषा कैसी है? जी तो वो एक बात को 100 बार झूठ बोलना चाहते हैं, बोलें। इस देश की राजनीति में अखिलेश यादव जी से ज़्यादा शुचिता की राजनीति किसी ने नहीं की। हाँ 12 से 17 मुख्यमंत्री रहे, अगर किसी ने ट्विटर पर टैग भी कर दिया कि ये घटना हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है। जी पूरी 12 से 17 के 5 साल के मुख्यमंत्री काल में मैं चैलेंज करता हूँ आपको हाँ और बाकी लोगों को, हम्म, एक घटना बता दें कि ये घटना हुई थी, इस पर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करने में कोताही बरती थी। एक घटना सर हुई थी लखनऊ में। बताइए कौन सी? मायावती जी की मूर्ति तोड़ी गई थी। तो क्या कार्रवाई नहीं हुई इस आप पर? लोगों ने कुछ किया था उस पर? किसने नहीं किया? 6 घंटे के अंदर, जी 4 घंटे के अंदर हाँ दूसरी मूर्ति लगी थी। जी और वो मूर्ति कहाँ से आई थी मालूम है आपको? हम्म, मायावती जी के यहाँ से। जी हमारे लोगों ने, क्योंकि तुरंत बनी हुई मूर्ति उन्हीं के पास थी, हम्म, तो उनके संगठन के लोगों से कहा, रिक्वेस्ट करके ले ली गई थी, हम्म, प्रशासन ने ली, वो हम्म, मूर्ति लगी मायावती जी की। और जिस आदमी ने तोड़ी थी लाइमलाइट में आने के लिए, वो कभी समाजवादी पार्टी में चिपक नहीं पाया। अभी भाजपा में है। वो जहाँ हो मुझे मतलब नहीं। हाँ समाजवादी पार्टी ने उसे
प्रश्रय नहीं दिया। वो जी। मूर्ति तोड़ने का काम तो इसीलिए किया गया था ना कि हम भाई बहुत बड़ी बहन जी के, क्योंकि सपा बसपा की राजनीति थी, हम बहन जी के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन के रूप में और हीरो बन जाएं और समाजवादी पार्टी हमें हाथों हाथ ले। समाजवादी पार्टी ने उसे कोई प्रेशर नहीं दिया और जी। समाजवादी पार्टी ने किसी के ऊपर पॉलिटिकल टारगेटिंग भी नहीं की। हाँ। आप एक नेता नहीं बता सकते सपा बसपा की इतनी कटुता के बावजूद जिसके पीछे अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में पीछे पड़ के जबरदस्ती, भाई ठीक है किसी की जांच चल रही है, दोषी हुआ, मुकदमा चल रहा है, सजा हुई, वो अपनी बात है, कानूनी न्यायिक प्रक्रिया में हमने हस्तक्षेप नहीं किया, हाँ। लेकिन हमने पीछे पकड़ के जबरदस्ती जांच खोलना, घोषणा करके इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, ये राजनीति अखिलेश जी ने कभी नहीं की। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले पूरे 12 से 17 तक कोई एक केस आप नहीं बता सकते जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने कंधे ढीले कर लिए हों कि हम क्यों कार्रवाई करें, अरे ठीक तो हुआ, किसी को भी। जी। विरोधी दल के नेता ने आके अगर कुछ कहा होगा तो अखिलेश यादव जी ने उस पर तत्काल कार्रवाई की होगी। जी। और मैं पूरे 5 वर्ष का, आप संसदीय, अब तो सब कुछ कोडिफाइड है ना, जी। अगर सरकार किसी के साथ अन्याय करेगी तो सदन में चिल्लाएगा। निकाल लीजिए, किसी नेता ने कहा हो कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, मेरा अन्याय हो रहा है, मेरी मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे, किसी भाजपा वाले ने भी नहीं कहा, ठीक है। कहता ना कोई। हाँ, कहता तो बिल्कुल। इसलिए एक बार शुचिता के योगी मामले में एक बार योगी जी रोए थे संसद में। वो नेताजी के ज़माने की बात है, वो जी। अखिलेश जी के ज़माने हाँ, की बात नहीं है। नेताजी। नेताजी रोए थे, हाँ। अब योगी जी भूल जाते हैं। खैर वो रोए थे या गाए थे वो तो अलग बात है, लेकिन उस समय भी सोमनाथ चटर्जी जी ने जब हर्ष इंटरफेयर किया था तो नेताजी ने उनकी बात का सम्मान रखा था, जी। आपको पता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मुकदमे वालों को कम से कम टिकट देना, उसकी राजनीतिक कीमत भी कई बार चुकानी पड़ी समाजवादी पार्टी को, ठीक है। लेकिन शुचिता की राजनीति हुँ। अगर किसी ने की तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने की। ठीक है। और मीडिया, सोशल मीडिया, बहुत सारे बहुत तरह के लोग हैं, अब जिनका एजेंडा ही ये है कि हमको दिन रात जो है समाजवादी पार्टी को ही उल्टा सीधा आरोप लगा के राजनीति करनी है। जो लोग 5-5 दलों में रहे हैं उनको केवल समाजवादी पार्टी को बताते हैं। ठीक है। अपना दल भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, उसका नाम नहीं लेते। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं लेंगे, केवल समाजवादी पार्टी। जी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही परेशान हैं। समाजवादी पार्टी का ही चैलेंज है जो स्वीकार करना है। समाजवादी पार्टी से ही के हाथों सत्ता खोने का डर है, इसलिए लगातार अरबों रुपया खर्च करके हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट भी किया जाता है और एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है कि इनकी छवि कैसे खराब की जाए। ठीक है। तो सर मैं अभी लखनऊ घूम रहा था, 2 ही बार 3 बार मैं लखनऊ आया हूँ। तो एक जो मॉल बना है, जो अखिलेश जी ने बनवाया था, और जो ये जितना प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ, जनेश्वर मिश्र पार्क है, इतना सुंदर मैं गया था। आप लोग इसका प्रचार क्यों नहीं कर पाए? कैसे करें? मतलब कि अगर मैं देखता हूँ कि जैसे अभी अंग्रेजी के अखबार हैं, उसका एक पेज का लगभग कीमत है छपने का 5 लाख। अगर पूरा आपको छपवाना है, 5-10 लाख से कम नहीं है। पूरा भरा पड़ा है अखबार सरकारों के विज्ञापन से। सरकारी पैसा है, तो आप लोग क्यों नहीं सरकारी पैसा लगा पा रहे थे? हम पे कहाँ है सरकारी पैसा? भाई सरकार के पास है ना सरकारी पैसा। नहीं, जब सरकार थी तब भी आप, मुझे लगता है जनता को आप लोग समझा नहीं पाए। नहीं, देखिए 2017 में मत पढ़िए। हाँ। 2017 के इलेक्शन में अखिलेश जी की इमेज और प्रचार को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। पॉपुलैरिटी के ग्राफ में अखिलेश जी कहीं नीचे नहीं थे और समाजवादी पार्टी के प्रति कोई नकारात्मक ज़्यादा भाव नहीं था। ठीक है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी चीज़ों में उलझा दिए थे, जिनको अब हम याद नहीं करना चाहते, पुरानी बातों क्योंकि आपसी नहीं, वो पार्टी के अंदर ही विवाद पैदा कर दिया, तो उसमें अच्छा हुआ हमारे ही लोग हैं, चाहे मैंने ख़राब किया चाहे मेरे सामने वाले ने ख़राब किया, हैं तो दोनों हम एक ही। अब तो वो बात ख़त्म हो गई, तो उनको गले मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सामाजिक समीकरण बनाने में हम लोग पीछे रहे। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था, बहुजन समाज पार्टी नीचे हुई गई ब्लैकमेल होने के कारण, वो वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी को। ठीक है। क्योंकि हमारा वोट कम नहीं हुआ था। जिस वोट पे हमने 12 में सरकार बनाई थी उतना ही वोट हमारा 17 में था। बिल्कुल। लेकिन जो वोट बसपा के पास था वो वोट सीधा चला गया भाजपा के पास। उस वोट को हमें लेना चाहिए था। उसके लिए जो सामाजिक समीकरण बनाना था, जिन लीडर्स को जोड़ना था,
जो प्रचार प्रसार करना था, हम्म, वो हमारा समय विवाद में पैदा होने के कारण वेस्ट हो गया, चला गया और वो सरकार हमारे हाथ से निकल गई। ठीक। वो अखिलेश जी के नेगेटिव वोट नहीं पड़ा था उनके खिलाफ, हम्म, न वो अनपॉपुलर होकर सरकार से बाहर गए थे। ठीक है। जो वोट भाजपा को दे रहा था वो भी ये कह रहा था काम तो अखिलेश जी ने बहुत किया है, हम्म, तो इसलिए वो प्रचार प्रसार का विषय नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों में आने के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है। हिटलर वाली पॉलिसीज को लागू किया है। हम्म, पहले प्रचार किया जाता था, ठीक है। अब इलाज भी किया जाता है। जो पत्रकार सही बात लिख देगा हम्म, उसका इंतजाम हो जाएगा, अभी परसों का बयान है, इलाज होगा। उस पे NSA लग जाएगा, ठीक है। कहीं से फॉरेन फंडिंग का कोई आरोप लग जाएगा। जी। आप तो JNU के, आप तो जानते हैं कितने कितने संगठन यहाँ चल रहे हैं जो रिसर्च करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कितने इंटरनेशनल फाउंडेशंस हैं, फेडरेशंस हैं जी। जिसमें भाजपा के लोगों को काम कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं। जी। लेकिन अगर आप भाजपा के नहीं हैं तो आपको तुरंत इंटरनेशनल फंडिंग, NSA हैं, जी। फेरा, जी। बड़े बड़े जो आपने सोचे नहीं होंगे कि मुझ पे लग सकते हैं वो लग जाएंगे। जी। हैं, जो दाल में पानी दिखा दे, दाल में पानी दिखा दे वो पत्रकार जेल चला जाता है। जी। तो इस तरीके से प्रेस मीडिया के लोगों को भी दबाना और छाती पे पैर रख के काम लेने का कल्चर नहीं था, हम्म, वो भाजपा ने अभी शुरू किया है जी। आने के बाद, जी। वो हमने नहीं किया। ये हमारी भलमनसायत है, कमजोरी है, ये आप तय करो, जनता तय करे। मेरे सर 4 बहुत विवादित प्रश्न हैं और मैं उस पे आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। करिए करिए। पहला ये है कि आपने अभी ज़िक्र किया कि 2017 में एक विवाद हुआ था। नेताजी और अखिलेश जी का जो विवाद मंच पर दिखा, उसमें आप दोनों लोगों के करीब थे? मतलब करीब का मतलब कि आप पसंद करते थे, लीडर मानते थे? आपके लिए किसी एक व्यक्ति को चुनना कठिन रहा होगा उसमें, आपने किसको चुना? उन बातों में पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना, जी। वैसे तो सब जानते हैं। हाँ। पूरी पार्टी ने, देखिए कोई नेताजी के खिलाफ नहीं था, हुँ, सब नेताजी को पिता का दर्जा देते थे, ठीक है। लेकिन भविष्य की राजनीति नेताजी ने अखिलेश जी के हाथ में दे दी थी, ठीक खुद है। ही दी थी, हाँ, अखिलेश जी ने खुद। कोई प्रयास नहीं किया। हाँ। तो ये नेताजी का मूल निर्णय था हाँ। कि अखिलेश जी मेरे उत्तराधिकारी हैं, पूरी पार्टी ने वही मान लिया, ठीक है। इसलिए पूरी तो पार्टी आप लोग भी अखिलेश जी के साथ हो गए? अरे हम हमारे ऊपर क्या डाउट था, जी। पूरी पार्टी ने नेताजी का ही निर्णय मान लिया। हाँ। और नेताजी से लोग मिलते थे और नेताजी से सब कहते थे हाँ। कि साहब आपने ही तो कहा था कि अखिलेश के साथ रहना, हम अखिलेश के साथ हैं। जी। और नेताजी भी तो अखिलेश जी के ही साथ रहे। जी। सब सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार को हटाने का झगड़ा था। जिस दिन सरकार चली गई उस दिन ही सब कन्फ्यूजन करने वाले भाग गए और पूरी पार्टी परिवार सब एक हो गया। ठीक है। 2 लीडर हैं आपसे बहुत नाराज़ रहते हैं। कौन कौन? एक तो केशव देव मौर्य हैं और एक ओम प्रकाश राजभर जी नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं केशव देव मौर्य मुझसे नाराज नहीं रहते। उन्होंने एक बयान दिया था वो दिया बयान कि समय आपने गाड़ी उनसे मंगवा ली। नहीं, समय काल में बयान देते रहते हैं, जी। वो सब जानते हैं। वो हाँ। पार्टी के नाम की गाड़ी थी, हाँ। पार्टी का संसाधन था। जी। जब वो पार्टी सिंबल पर लड़ रहे थे तो उन्हें दी गई थी प्रचार प्रसार करने के लिए, हुँ। और पार्टी की गाड़ी वगैरह लोगों को दी जाती हैं, तमाम नेताओं को। जी। जब उन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ दिया हुँ। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का संसाधन पार्टी के ही आना चाहिए। जी। किसी का व्यक्तिगत होता तो वो सोच सकता था कि मैं लूँ कि ना लूँ। जी। तो पार्टी का है तो उसे आप या मैं कोई कैसे कहीं किसी भी छोड़ सकते हैं। जी। और उन्होंने खुद ही भेजी थी वो, अच्छा। हमारी पार्टी से तो केवल फ़ोन किया था, हाँ, हाँ। फ़ोन किया गया था कि जब आपने गठबंधन तोड़ दिया है। जी। कुछ पत्रकार मित्रों ने ज़रूर उसमें नमक मिर्च लगाया हाँ। और शायद उस समय उनको बुरा भी लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद भी वो मुझसे मिलते हैं, मेरी बातचीत कभी कभी हुई पहले उनसे, तो कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। और दूसरे शख्स से मेरी ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, वो क्यों नाराज़ क्योंकि वो रहते हैं? झूठ बोलते हैं। हाँ। वो झूठ बोलते हैं। जी। वो कभी जो कमरे में बोलते हैं हाँ। बाहर जाके ठीक विपरीत बोलते हैं। जो अच्छा। खुद बोले रहेंगे वो जाके दूसरे के नाम से बोलते हैं। हाँ। इसलिए मेरी ज़्यादा बात उनसे जी। नहीं हो रही है और उन पे कोई जवाब भी नहीं है। सिर्फ ये है कि मुझे सरकार में रहना था। हाँ। भाई जब वो 3.5 साल तक, वो पहले भारत भाजपा सरकार में 17 से 22 की में मंत्री थे, हुँ। उनके योगी जी से डिफरेंसेस हुए। योगी जी को सामाजिक न्याय के विरोध में हैं और मोदी धोखा दे रहे हैं वगैरह वगैरह करके उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा। ठीक है। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी मंत्री वाली गाड़ी लेके ही अखिलेश जी के घर चले गए। हाँ।
अखिलेश जी से साथ जुड़ गए। गठबंधन में जितनी सीट उन्हें कभी नहीं मिली थी उतनी अखिलेश जी ने सम्मान सहित दी। ठीक है। पूरा इलेक्शन जोर शोर से लड़ाया। हम्म, आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव तक वो जोर शोर से लड़ाते रहे। ठीक है। अगर सपा की सरकार बन जाती, हम्म, कुछ वादे पूरे नहीं हो पाते, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी न होती, जी, तब तो हमें समझ में आता कि वो नाराज होकर चले गए। या भाजपा कोई उनकी मांग मान लेती, तब समझ में आता। जी, वो अचानक हमारी पार्टी को गाली देने लगे, हम लीडरशिप को बुराई करने लगे, छोड़ के चले गए। हम्म, तो हमारा कहना है कि जिसको सरकार में मंत्री बनना है भाई जाओ बनो, हम्म, हम्म, हम आपको थोड़े रोक सकते हैं। हम्म, लेकिन अनावश्यक स्तरहीन बात करना, आरोप लगाना नहीं चाहिए। जी। तो वो लगाते हैं, उनकी आदत है। मोहम्मद आजम खान आपकी पार्टी के बहुत कद्दावर। शीर्षस्थ नेता है, हाँ, सबसे बड़े आप नेताओं उन्होंने आपकी पार्टी का संविधान पढ़ा था। में। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अभी वो जब जेल से निकले हैं तो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे कौन पूछेगा। तो मीडिया में जो चला है कि भाई वो पार्टी से नाराज हैं, बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, आप लोगों की बातचीत है? आपको मैं पहले मेरे स्तर की बात नहीं है वो। हाँ जी। वो बड़े नेता हैं हाँ और वो राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष जी से उनकी और राष्ट्रीय नेता जो हैं उनसे बातचीत उनकी उनके स्तर की बातें हैं, वो लोग आपस में करते हैं। जी। पार्टी 100% उनमें विश्वास रखती है, हाँ, उनको मानती है, जानती है। ठीक है। हर तरीके से उनका सम्मान जैसे नेताजी का था उस स्तर के नेताओं वाला है पार्टी में। ठीक है। और बाकी जो बातें हैं वो राष्ट्रीय नेताओं की बातें हैं। ठीक है। ठीक, पार्टी उनको पूरा मानती है, जानती है, सम्मान करती है, उनके साथ है, उनकी लीडरशिप को मानती है। जी। एक एक मझवा सीट आप जानते हैं सर? हाँ जानते हैं। याद होगा आपको, हाँ। 2022 के चुनाव में हम्म। आपके ऊपर ये आरोप लगा कि आपने टिकट गलत दिया, और जिसको अपनी पार्टी के जिस व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया वो आप आप। जानते नहीं हैं इस बारे में इसलिए मत पूछिए। जी। आपको पता नहीं है हाँ इसलिए मत पूछिए, जी। क्योंकि ये बातें हमारी पार्टी में हो चुकी हैं। जी। जी। ठीक है, ना हमने टिकट दिया, हाँ, ना हमने किसी का काटा। ठीक है। जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उसके टिकट दूसरी जगह से दिया गया था, हाँ, ठीक है। और मझवा से कोई उम्मीदवार घोषित पार्टी ने नहीं किया था। जी। उससे पहले ही उसने जाके ज्वाइन कर ली अपना निषाद पार्टी। हाँ। जब उसका निषाद पार्टी से टिकट हुआ, हाँ, तब क्या मझवा से कोई टिकट घोषित हुआ था? ठीक है, नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। हाँ, उनको टिकट पहले से ही दूसरी जगह से दे रखा था। ठीक है। उनको कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ, हाँ। उनको खुद को मिसकम्युनिकेशन हुआ, हुँ, रातों रात उन्होंने पार्टी बदली। तो उन्होंने कुछ आरोप मेरे नाम से लगाए। हमारी पूरी पार्टी अब ये जान चुकी है कि उस टिकट दिलाने लेने में मेरा कोई रोल नहीं था, ठीक लेकिन है। उन्हें रातों रात जाना था, तो उन्होंने मेरा नाम ले दिया या जो भी कह दिया वो उनके ऊपर है। जी। और दूसरी बात ये है, वो तो पार्टी लीडरशिप से डायरेक्ट संपर्क में थे, हाँ, वो कोई मेरे मार्फत थोड़े जानते थे, ठीक है। तो उन्हें अपनी डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए थी। हुँ, लेकिन जब टिकट बट रहा होता है तो बड़ा विश्वास आ जाता है। किसी उनके व्यक्ति ने कहा अरे यहाँ तो होगा नहीं, चलो दूसरी जगह से दिला देते हैं। पैसा उनके पास काफ़ी था, हुँ, उन्होंने ले लिया निषाद पार्टी से टिकट। जी। तो पहले वो टिकट ले चुके थे। अगर कोई कहीं से टिकट छोड़ के दूसरी जगह से टिकट ले लेगा तो क्या वहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा फिर? हुँ, ठीक है। अगर वो पार्टी में बने रहे होते और किसी और का टिकट हो गया होता, तब उनको कहना चाहिए था मेरा टिकट कट गया। ठीक है। जो आदमी पहले से ही ज्ञानपुर से घोषित उम्मीदवार है हाँ, एक सीट से, और जिस सीट पे टिकट चाहता है उस सीट पे अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे मना नहीं किया, ठीक काम है। करेंगे अभी करते हैं। हुँ, और वहाँ से दूसरा उम्मीदवार घोषित भी नहीं हुआ, उससे पहले ही वो जाके अपना दल के उसके निषाद पार्टी के उम्मीदवार जी। के रूप में अपना टिकट घोषित करवा लिए, हुँ, और कह रहे हैं सबसे कि मेरा टिकट कटवा दिया। जी। कैसे कटा, ये कब कटा? हाँ, ये चमड़े की जवान है, कुछ भी बोलो जी। भाई। वो निषाद पार्टी का टिकट लेके बैठे रहते, जब यहाँ से कोई दूसरा डिक्लेयर हो जाता तब कहते मेरा टिकट कट गया। उन्होंने पहले ही चेंज कर ली। अरे मतलब ये तो तथ्य है ना, ये जी। कोई मैं वो थोड़े बता रहा हूँ। जी। मैं सर एक बात और जानना चाहता हूँ, आजकल संजय निषाद जी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और नेताजी की। क्या कोई ऐसा लग रहा है कि वो जॉइन करेंगे आप लोगों के साथ क्या? ये कोई हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है, और ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है हाँ, कि अगर कोई आता है तो उसका क्या करें। ठीक है।
बाकी सब लोगों को इनको सत्ता से चिपके रहना है जी। और भारतीय जनता पार्टी को ये बताते रहना है कि देखिए मैं सभा में चला जाऊंगा, नहीं मुझे कुछ दे दीजिए। हम्म। ये ना कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम्म। न अपने समाज के लिए कोई सुविधा या आरक्षण या कुछ मांग रहे हैं। जी। अगर ये इनकी प्राथमिकता इनका समाज होता तो ये मंत्री बनने की जोर नहीं देते। पहले कहते योगी जी से और अमित शाह जी से, मोदी जी से कि सुनिए पहले मेरी ये मांग पूरी करो तब मैं आपको समर्थन दूंगा। हम्म। इनकी पहली शर्त क्या है? मंत्री बनना। मुझे मंत्री बना दो, फिर ये देख लेंगे। जी। ठीक। हाँ। तो ये ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स करते हैं। समाजवादी पार्टी 24 के रास्ते में के अनुभव से ये सीख चुकी है हम्म। कि डायरेक्ट लोगों को भागीदारी, हिस्सेदारी देना ज़्यादा बेहतर है। किसी नेता के माध्यम से नहीं। नहीं, नेता से कोई लड़ाई नहीं है, हाँ। लेकिन स्थायी नहीं है ना नेता। हाँ। हमको समाज जोड़ना है। हाँ। नेता बाहर भाषण दे के अंदर समाज की बात करता ही नहीं। जी। भाई आप हमसे 13 टिकट ले लेते हैं, 14 टिकट ले लेते हैं, 15 टिकट ले लेते, सीट ले लेते हैं हाँ। और खुद लड़ते हैं, अपने लड़के को लड़ाते हैं और किसी राजभर को लड़ाते नहीं। और हाँ। बाद में कहते हैं कि अखिलेश जी राजभर नहीं लड़ा रहे। हाँ। भाई आपने तो राजभर के नाम से ही 15 सीटें ली है ना, ठीक है। तो आप अपने 15 मत लीजिए, कम लीजिए, लेकिन अपने राजभर के हिसाब से लीजिए, अपने समाज को हिस्सेदारी देने के नाम से लीजिए। ठीक है। समाजवादी पार्टी ने तो अपने हिस्से में भी राजभर समाज को लड़ाया। ठीक है। अब वो इस बार नहीं थे तो क्या हमने लोकसभा में सांसद नहीं बनाया राजभर? हम्म। क्या 2-2 निषाद जीत के नहीं आए आए हैं। पार्लियामेंट में? आए हैं। आए ना। जी। तो हम तो पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज को, दलित समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम्म। किसी दल के माध्यम से आते तो बहुत अच्छा, सीधे आ रहे हैं तो और अच्छा। जी। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता, ना मेरी ये हैसियत है, ना मेरी ये पोजीशन है हम्म। कि मैं ये घोषणा करूं कि फलाना दल आ सकता है, ढिकाना दल आ सकता है, ठीक है। फलाना नेता ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। जी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहले उनकी मित्रता खत्म हो। जी। एक पार्टी के गठबंधन में बैठे हैं, दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, बताइए। पहले दोस्ती तो खत्म हो जाए। जी। एक तरफ। दोस्ती उससे है जिसकी गोद में बैठे हैं या जिसके मुंह से बोल रहे हैं उसके से? किससे? हाँ। किससे दोस्ती मानते हैं आप? भाजपा से है। अरे उससे है जिसकी गोद में बैठे हैं, हाँ। जिसके लिए युद्ध में लड़ने जाते हैं, चुनाव में प्रचार करने जाते हैं उनका, और बंद का टीवी पे आके वो बुराई करने लगते हैं अपने समाज को समझाने के लिए, दिलासा देने के लिए। हम्म। क्षेत्र में जाएं तो समाज के लोग दौड़ाएं ना, इसलिए। तो ठीक ये है। तो जान बचाने के लिए बोल रहे हैं ना। हम्म। तो पहले उनकी दोस्ती खत्म होगी, उसके बाद अगर वो मन करेंगे भाई अपने अलग भी लड़ सकते हैं ठीक है। और लड़ना चाहिए। अगर कोई दल है जिसके लिए उसकी राजनीति प्राथमिक है, तो अगर उसकी मांग कहीं पूरी नहीं होती तो अकेला लड़ेगा। ठीक है। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर का मामला है कि वो तय करेंगे कि किसका क्या करना है। जी। लेकिन जब अभी वो अलग ही नहीं हुए तो उनका सवाल ही कहाँ बनता है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जब सीट का बंटवारा होता है, आपका कांग्रेस पार्टी से गठबंधन रहा और आप लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लग रहा है कि दलित वोटर भी आप लोगों के साथ जुड़ रहा है? मैंने जो पैटर्न थोड़ा बहुत देखा है, मैंने समझा है कि जब से पार्टी बनी है, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, अगर नेताजी और कांशीराम साहब के गठबंधन को छोड़ दिया जाए, एक 2019 में गठबंधन हुआ था मायावती जी से, पहली बार ऐसा हुआ कि बिना गठबंधन के दलित समाज ने आपको वोट किया है। तो ऐसा कैसे संभव हुआ है? पीडीए बनाने से हुआ है या आप उनके लिए कोई स्पेशल प्रॉमिस आप लोगों के पास है, समाजवादी पार्टी 2012 से इस पे काम कर रही है। या कांग्रेस के गठबंधन की वजह से मिला? ठीक है, हर गठबंधन करते हैं तो फायदे के लिए करते हैं। हाँ। तो मैं किसी को उपयोगी कह के किसी का अपमान नहीं करना चाहता, न मुझे ऐसा बोलना चाहिए। कैसे बंटवारा हुआ सर सीटों का? इतनी सीट कैसे कांग्रेस को वो मिली? सब आंतरिक बातें हैं, इसमें दोनों पार्टी की लीडरशिप बैठती है, जी। ये टीवी पे थोड़े बताया जा सकता है। जी जी। ठीक है, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए 2012 से ही समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जब से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, मैंने आपको अभी इसी पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने किसी के प्रति कटुता का भाव नहीं रखा जी। लोगों को स्वीकार किया। 17 में कांग्रेस से अलायंस किया, बहुत सारे लोगों को बड़ा मन करके जोड़ा। अलायंस भले आगे नहीं चला, हमारी गलती से, हमारी वजह से नहीं टूटा। 19 में बहुजन समाज पार्टी को जोड़ा। किसी कार्यकर्ता के पास ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पे ये शिकायत नहीं हो सकती कि ये अखिलेश जी और करते तो हमारा अलायंस चलता। ठीक है। समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से अलायंस निभाया और
बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप का भी सम्मान किया। ठीक है। तमाम अपनी नीतियों से लेके, राजनीतिक टिकट बंटवारे से लेके सब जगह समाज के लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी दी। ठीक है। किसी का अपमान नहीं किया, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। जो भी मिला उसको जोड़ के अपने पास रखा। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि जाने बहुजन समाज पार्टी से आए जाने कितने लोगों को टिकट मिले, ठीक है। क्योंकि सबको जोड़ा, सबके साथ साथ लेके चले। बहुत सारे पुराने बसपा के और लोग आपके साथ 22 में भी सारे छोटे दलों को सम्मान दे के, साथ चला के, साथ बराबर बिठा के जोड़ने का काम किया। तो नेता हट भी जाते हैं अगर, हम्म, तो समाज तो देख रहा है ना। ठीक है। हम किसी समाज की फर्स्ट चॉइस भले ही ना बन पाए, सेकंड तो है ना। ये भी जी, एक उपलब्धि है बिल्कुल। कि अगर कोई व्यक्ति, हमने किसी दल के साथ गठबंधन किया, वो दल भले ही ओम प्रकाश राजभर चले गए, लेकिन राजभर समाज के लोग ये महसूस करते हैं कि अखिलेश जी ने कोई कसर ओम प्रकाश राजभर का सम्मान करने में नहीं छोड़ी थी। हम्म, ये हमारा नेता ही बदल जाता है तो क्या करें, लेकिन फिर भी हमारा नेता है, फर्स्ट चॉइस हमारी यही है। हाँ, लेकिन जहाँ इसका सम्मान नहीं हो रहा, वहाँ हम अखिलेश जी को वोट देंगे। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत जगह जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही हो, वहाँ राजभर समाज के जिम्मेदार लोग ये महसूस करें कि भाजपा के लोग हमारे गठबंधन में रह के वो इज्जत नहीं करते जो अखिलेश जी विपक्ष में रह के करते हैं, इसलिए हम उन्हें वोट देंगे। जी, तो ये माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की समावेशी राजनीति है, जिसने सबको जोड़ के, सम्मान दे के और जितना संभव है उतनी हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम किया है। जी। मैं सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। अखिलेश जी में एक अच्छी चीज़ कौन सी है, और एक आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है कि जो नकारात्मक है थोड़ी पॉलिटिक्स में? नहीं, ये सवाल ही आपको किसी पॉलिटिकल वर्कर से नहीं पूछना चाहिए। नहीं कोई आप। अपने नेता की कोई खराब नहीं देखता। हाँ। अपने नेता को सब अच्छा देखते हैं, अच्छा मानते हैं, आस्था विश्वास रखते हैं। नहीं, कोई एक ठीक, अच्छी चीज़ होगी जो आपको। सुनो, अच्छी अच्छी चीज़ें, आस्था विश्वास रख के राजनीति करते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं करते कि बस एक ये कोई मॉल में जाके प्रोडक्ट थोड़े खरीद रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आए और इसके फ़ायदे क्या हैं। जी। नेता में सब अच्छा होता है, पूरा अच्छा मान के ही लोग साथ रहते हैं। हम्म, लेकिन अखिलेश जी सज़ा देर में देते हैं। जी, ठीक है, अखिलेश जी बहुत बर्दाश्त करते हैं, बहुत टॉलरेंट हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय तक लोगों की गलतियां को क्षमा करते रहते हैं, हम्म, इशारे से समझाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा ठीक हो जाओ, और थोड़ा देर से सख्त मतलब थोड़ा टाइम देने के बाद निर्णय करते हैं। तो कई बार लोग उसका गलत लाभ उठा लेते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन फिर भी नेता को लोग, अपने नेता को लोग, मतलब ऐसा थोड़ा लोग समझेंगे चापलूसी कर रहे हैं, हम्म, लेकिन जैसे दैवीय शक्तियों में लोगों को विश्वास होता है, इसी तरह लोगों का अपने नेता में विश्वास होता है। ठीक है। जहाँ अपना भविष्य दांव पे लगा देते हैं, उनकी उनसे एक नज़र मिलने को, बात करने को दीवाने बने घूमते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता है। जी। तो आपने इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई कमी वमी ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहीं पोस्ट किया था सर, हम्म, तो किसी ने सवाल भेजा क्या कि बताइए। ये पूछिएगा कि अखिलेश जी के पास नवरत्न है, ठीक है? हम्म, तो क्या ये बदलते रहते हैं सर, समय समय पे अलग अलग तरह के लोग आते रहते हैं, या ये फिर? ये हमारे दल के प्रति नकारात्मक भाव रखने वाले लोगों ने हाँ। कुछ नई जनरेशन के लोगों को टारगेट करने के लिए जी। शब्द का कॉइन किया था, इसको बनाया था। जी। न कोई नवरत्न है, ठीक है। समाजवादी पार्टी में सब रत्न हैं। ठीक है। जो कार्यकर्ता नेता हैं, जो हमारी लीडरशिप से बातचीत करते हैं, मिलजुल सकते हैं, सब रत्न हैं। ठीक है। राजनीति में समय समय पे कुछ हमने अच्छा कर दिया तो थोड़ा नंबर बढ़ जाता है, तो ख़राब कर दिया तो घट जाता है। ये हर पॉलिटिकल वर्कर के साथ चलता रहता है। ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजी ईर्ष्या से भरे होने के कारण लोगों ने की थी, वो अभी चल रही है। भाई नवरत्न है तो 9-10 का नाम भी होना चाहिए, हाँ। है ना। बस नाम अपने लोग जोड़ते हैं सर कुछ कुछ। कोई जोड़ता है, कोई इसका जोड़ देता है, कोई उसका जोड़ देता है, हाँ। कोई हमारा को अच्छा मान के जोड़ देता है, कोई ख़राब मान के जोड़ तो देता है। लिस्ट आती है आपके पास भी सर? नहीं, हम लिस्ट विस्ट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, जी। क्योंकि ये फर्जी न्यूज़ होती हैं। जी। बहुत सारे लोग खुद ही लिखवा देते हैं हम भी नवरत्न हैं। हम्म, ठीक है सर। तो ये सब, कई आदमी सोचता है हम नवरत्न हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई सोचता है नवरत्न है होना अपने नेता के जो एक नेता का जो भाव है कार्यकर्ताओं के पास, उसका अपमान है। तो ये तो कौन कैसे समझता है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। 2027 का चुनाव सर, इंडिया गठबंधन साथ में लड़ेगा यहाँ उत्तर प्रदेश में? इंडिया अलायंस लगातार मजबूती से चल रहा है, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे शक करने का कोई कारण नहीं है। मैं 5 सवाल हम लोग सर पूछते हैं, पूछिए। 1 नंबर के सवाल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर अगर एक सलाह देनी हो ओम प्रकाश राजभर जी को तो आप क्या देंगे? अब गया ज़माना, छोड़िए सलाह वाला नहीं देना। देंगे सर? क्या देना जो अब उनको खुद नहीं पता, उनके बेटों के साथ मेरी बात हुई, उन्हें नहीं पता कि ये क्या सुनेंगे, क्या करेंगे, तो उनको क्या राय देना। जी, अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करें, अच्छी ईश्वर से कामना है उनके जी। लिए। केशव देव मौर्य को क्या सलाह देंगे? ठीक है, वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बना ठीक रहे है। हैं, तो मेहनत करें अब, जी। जैसे कर रहे हैं। संजय निषाद जी को? अब रीजनल पार्टी के लोग हैं, मन साफ रखें, जी, मन साफ रखें। राजनीति में स्पष्टवादिता होनी चाहिए। जी, ये नहीं कि एक के गोद में बैठे हैं और एक को। इस राजनीति से समाजवादी पार्टी ऊपर उठ गई है। जी। उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद है। जी, क्या आप लोग आएँगे तो दोबारा चालू होगा? हम लोग छात्र संघों के समर्थक रहे हैं, जी, इतना मैं जानता हूँ। जी, लेकिन जब आएंगे तब की बात, तब की लीडरशिप में सामने आएगी तो देखी जाएगी। जी, लेकिन हमारी पार्टी और हम छात्र संघों के समर्थक हैं। जी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? समय, काल और परिस्थिति से तय होगा। मैं तो अपने ही नेता को देखना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी थे। ये पॉडकास्ट आप सबको कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आप सब जिस तरह लाखों में व्यूज़ चैनल पे आ रहा है, जिस तरह से आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, हज़ारों की संख्या में कमेंट हैं, बीसों हज़ार लाइक हैं कुछ-कुछ वीडियो पे, तो आप सब इसी तरह समर्थन बनाए रखिए। उदयवीर सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बोलें कि कैमरे में देख के सामने कि टॉक विद परमिंदर से लोग जुड़ें। मेरा अनुरोध है कि परविंदर जो है एक आदर्शवादी विश्वविद्यालय से आते हैं, जी, तो आशा की जाती है कि जिस तरह लाइक्स और कमेंट्स बढ़ा लिए जाते हैं वो शायद ये न कर पाएँ। जी, इसलिए आपको और आगे बढ़ के टॉक विद परविंदर से जुड़ना चाहिए। जी, और मेरा विश्वास है और मेरी कामना है कि ये इनकी माध्यम से ईमानदार पत्रकारिता होगी। इसलिए मैं और चाहता हूँ कि आप लोग पूरा समर्थन दें। जी, बहुत शुक्रिया सर।